और मेरे भाइयों आज मीटिंग थी और हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये भाई बाहर से आए हुए हैं, राजेश भाई। और नाम बताते रहो बार बार। जी, सोनू कुंडीर सहारनपुर। सहारनपुर। देरू सहारनपुर। देवू सोनू सहारनपुर। सोनू सहारनपुर। हाँ जी, मैं संतोष मुजफ्फरपुर बिहार से। अच्छा, जब बिहार से है ना? हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है? संतोष कुमार। अच्छा, संतोष कुमार। हाँ जी। मन्नू सहारनपुर। मन्नू साहब। और भैया आप दोनों? जी, हम लोग प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़ से। जी, डॉक्टर तारिक। अरे डॉक्टर तारिक जी, क्या हाल है आपके? अच्छा अच्छा। और हमारे भाई भी आए हुए हैं। पंडित जी क्या हाल है आपके? और हमारे भाई आए हुए हैं, दो बैठे हुए हैं, हीरो। अजी नमस्कार जी, नमस्कार भाइयों को। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है आपके? मनोज 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 राजपूत। और हमारे सारे भाई बैठे हुए हैं, सबसे इंट्रोडक्शन हो चुका है। हाँ ठीक है ना जी। ये बिहार से आए हुए थे। आप वाला शो है, मालूम है ना? अभी तो मैंने वो जैन साहब भी जो है लोग फ्लायर उड़ाते हैं। जैन साहब से इनसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग फ्लायर वाले बंदे बैठे सोचते। हाँ, आपके लिए काबिल है। हमारे घर सब आए हैं। कटीने लाए हैं। रोजा बोलते हैं। अल्फिया अल्फी अल्फी अल्फी। भाइयों ये मीटिंग चल रही है भाई, और ये हमारे सारे उस्ताद आए हैं। 5 बजे स्टार्टिंग में, पहले 2 मिनट बाद निकाल देंगे। 4:30 निकाल देंगे आराम से, टेंशन नहीं रहेगी। बाकी इनके जो पॉइंट्स इन्होंने लिख दिए, अगर इनको बोलने का मौका नहीं भी मिलेगा तो लिख दिया, हम पढ़ देंगे। मौजूद स्टेट नाज़िम और उनके साथ आए हमारे शौकीन साथियों को मेरा नमस्कार। और आज बड़ी खुशी है कि पहली जो हमारी IPA की स्टेट नाज़िमों की मीटिंग है, उसमें आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब बड़े आभारी हैं कि आपने अपना कीमती समय दे दिया। और सर्वप्रथम कार्यक्रम करने से पहले हम राष्ट्रीय गान करेंगे, और जैन साहब हमारे जो मुरादाबाद से आए, उनसे मैं नम्र निवेदन करूँगा कि वो राष्ट्रीय गान की प्रस्तुति करेंगे। और आप सबसे निवेदन रहेगा, सब अपने अपनी कुर्सी पर खड़े हो जाएँ। कुर्सियों में नहीं, कुर्सियों से। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल तरंगा। जब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, जाए जब जयगाता, जन जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। छोटा सा स्वागत समझे इसे, क्योंकि जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर हम भव्य तरीके से करते हैं, और आप लोगों ने जितना सहयोग IPA को दिया है तो उसका जो है हम उसमें करना चाहेंगे। एक तो ये छोटा सा जो भी है, ये सिर्फ ये है कि आपके साथ हमारी गेट टुगेदर है, मुलाकात है। और इसको छोटा ना समझे आप ये समझे हम उनकी दिल की गहराइयों से आपका सम्मान करना चाह रही है। सर्वप्रथम इस बार IPA में सबसे ज़्यादा जो हाई फ्लायर की एंट्रियाँ दी है वो उत्तर प्रदेश ने दी है, और उनके स्टेट नाज़िम श्री संजय जैन जी को मैं बुलाऊँगा। और सबसे ज़्यादा इनके लिए तालियां बजाओ कि इतनी एंट्री IPA के इतिहास में पहली बार इन्होंने अनाउंस करते हैं। और इनका स्वागत करेंगे चौधरी अजय चौधरी, हमारे उस्ताद दिल्ली IPA कमेटी से, उनका स्वागत करेंगे। सर इधर देख के जरा।
बहुत बढ़िया इन्होंने कार्य किया और आगे भी हम उनसे उम्मीद करते हैं कि और अच्छा कार्य करेंगे। अब मैं राजस्थान से उस्ताद राजेश चांगरे जी को बुलाऊंगा और उस्ताद मम्मो दिल्ली से आईपीए कमेटी के, उनसे कहूँगा कि उनका स्वागत करें। राजेश चांगरे जी जो आईपीए कमेटी की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है, आजकल बहुत सपोर्ट करते हैं, बड़ा काम करते हैं, उसके लिए बहुत बढ़ चढ़ कर ये हमेशा हिस्सा लेते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार राजेश जी। उस्ताद सलीम कुरैशी, आप आए हैं इंदौर मध्य प्रदेश से, लोक लहर के ये स्टेट नाज़िम हैं। इनका स्वागत श्री नीटा भाई, उस्ताद नीटा भाई इनका स्वागत करेंगे। भाई मैं बीच में आ रहा हूँ तो बैठ जाऊंगा फोटो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। उस्ताद इसरार खान सोबे भाई, सोबू भाई ना, क्या लिखते हैं? सोबे भाई, सोबू भाई। भाई ये जवान है बिल्कुल, लेकिन ये इतना बढ़िया इन्होंने कार्य किया इस बार मध्य प्रदेश में। बहुत एंट्री आई हैं और स्टेट के जो प्राइज होते हैं वो भी इनके पहली बार इनके स्टेट को गए, तो बहुत बहुत मुबारक है। छोटी सी उम्र में इन्होंने काफ़ी एंट्रियाँ दी, तो इनका स्वागत करेंगे हमारे संजय दुबे भाई, उस्ताद संजय दुबे जी। बिहार से हमारे संतोष जी आए हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार है यहाँ आने पे। और इन्होंने भी जो अभी पीछे आईपीएल टूर्नामेंट हुआ उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया बिहार ने, और बिहार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हमेशा। सरफराज उस्ताद से मैं निवेदन करूँगा कि इनका स्वागत करें। संतोष जी हैं बिहार के स्टेट नाज़िम। मानविंदर चक्रवर्ती सर, आप वेस्ट बंगाल से हैं और हाई फ्लायर के अच्छे शौकीन हैं, और अभी जो हमारा आईपीए उड़ा है गर्मी में, इन्होंने भी काफ़ी हमारा सपोर्ट किया, योगदान दिया, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आईपीए को ऐसे ही अपनी पूरी सपोर्ट करेंगे। और अपने जो पंडित मौरी गेट जी हैं उनसे मैं कहूँगा कि इनका स्वागत करें। और उत्तराखंड से हमारे राजेश चौहान आए हुए हैं, जो कि लो फ्लायर और हाई फ्लायर दोनों के स्टेट नाज़िम हैं। राजेश चौहान थोड़ा सा इधर, ठीक है। ये हाई फ्लायर लो फ्लायर दोनों के स्टेट नाज़िम है। ये आप जो है हल्द्वानी से हैं और उसका आसपास का जो एरिया ये संभाल रहे हैं आज। इनके बाद है हमारे नीरज रमोला जी, जो कि देहरादून से हैं। नीटा भाई इनका स्वागत करेंगे, उस्ताद नीटा भाई। नीरज रमोला जी ये देहरादून से हैं। मोनू रही इंदौर से, मोनू भाई। जबलपुर से आए हैं विवेक भाई, जबलपुर से विवेक भाई। विवेक भाई आए हुए? हाँ आए ना। कहाँ है? नीचे हैं। जुबेर भाई आए हुए? आइए जुबेर भाई। अपने सुनील कांटे वाले भाई से निवेदन करेंगे इनका स्वागत करें। मोहम्मद का नाम अब्दुल अजीज। अच्छा, वो बीच में लिख दिया नाम ना, लाइन है। माफ़ी चाहता हूँ। राजस्थान से जोधपुर से अब्दुल अजीज भाई आए हुए हैं, इनका स्वागत आओ मैं ही करूँगा भाई, मैं ही रहेगा। उस्ताद जी अभी आफ्ताब भाई पहुँचे नहीं हैं। उस्ताद सोनू कुंडीर, आप सहारनपुर से हैं, तो लाला विधोड़ी भाई से मैं कहूँगा कि इनका स्वागत करें। लाला विधोड़ी साहब, हाँ लाला भाई। उस्ताद शेरू भाई आए हैं और हमारे नाटी खलीफा जी, मैं निवेदन करूँगा कि उनका स्वागत करें।
और शहजाद भाई है, शहजाद भाई का स्वागत करेंगे मुस्लिम भाई। बाहर निकल लो। आगे का पीछे है रजनीकांत इनके पास। रजनीकांत हमारे एक अतिथि आएंगे, परवेज भाई, उनका स्वागत करेंगे। परवेज आलोक भाई हमारे बीच में आए हुए हैं, गेस्ट हमारी पार्टी से भी हैं, इनका स्वागत अजय भाई आप करेंगे। रविंदर भाई आए हुए हैं, हमारे रविंदर भाई, इनका स्वागत मम्मो भाई करेंगे। मम्मो रविंदर भाई दिल्ली से। ये साइड आ रही है। कोई मेरे से तुरंत इसे कोई नाम रहेगा तो याद करा दो। भाई का स्वागत है। नीचे कहीं चले गए। साथियों, अब जैसे कि आपका तो मैंने परिचय करा दिया, अब मैं अपने जो दिल्ली की आईपी कमेटी जो हेडक्वार्टर की उनका बता दूं। लास्ट से बता देते हैं। वहाँ से वो सुनील कांटे वाले हैं, उस्ताद मोहम्मद जी के बाख्तियार खलीफा हैं। ये आप दिल्ली में जो करते हैं उस्ताद मोहम्मद जी से बैठे हुए। ये उस्ताद सरफराज है, हमारी जो आईपी कमेटी है। ये उस्ताद निरंजन दौलत जी हैं, मोरीगेट पंडित जी के छोटे भाई। ये इनके बाख्तियार खलीफा अपने परवेज भाई। उस्ताद नीटा को वैसे सभी जानते हैं, सकल से आज जान लीजिए आप, उस्ताद नीटा जी हैं। ये इधर हमारे अजय चौधरी साहब हैं, उस्ताद वैसे कहते। और ये हमारे मम्मो उस्ताद जी हैं, नितिन जैन जी, उस्ताद संजय दुबे जी, आप सभी इनसे परिचित हैं। अब मैं सबका ही परिचय करा देता हूँ आगे से। हमारे हाँ, उधर ये नाटी भाई है बाख्तियार खलीफा उस्ताद नीटा पार्टी से, और ये लाला बिधूड़ी साहब हैं, उस्ताद अजय चौधरी पार्टी से बाख्तियार खलीफा। नहीं, विमल पंडित जी घर में क्या है कि हमारे भागवत चल रहा है, भागवत ना, वो भागवत 25 तारीख तक चलेगा, तो वो आ नहीं सकते थे। तो उन्होंने थोड़ा सा हम लोगों को ये मैसेज दिया कि आप अपना काम करें, मेरी उपस्थिति वैसे दर्ज करें। तो वो थोड़ा बिजी है, वो नहीं आ पाएंगे। आप जानते हैं कि भागवत में तो बैठा है। बाकी मैं चौहान हूँ, जो उस्ताद चौहान कहते हैं, बाकी आप सबका स्वागत करता हूँ। बाकी आपका परिचय मैंने करा दिया, किसने कराना बताएं, ठीक है। अब हमारी जो फॉर्मल मीटिंग है जैन साहब, पहली गेट टुगेदर है, इसमें अपने दिल की जो भी बात है, आईपी को कैसे हम आगे सक्सेस करें, अपने जो भी टूर्नामेंट है उसमें कोई कमी है उसको कैसे ठीक करें, या इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप सबको मैं कह रहा हूँ, इस टूर्नामेंट को कैसे हम हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट बनाएं कि जो हिंदुस्तान की एकता का और एक संगठन जो हमारी ये तजुर्बा है इसको शो करे कि हमारे में कितना तजुर्बा, हम क्या करना चाहते हैं। ये देश के नाम ये टूर्नामेंट हम कर रहे हैं, हम लोग और करते रहेंगे। इसके लिए आप लोगों को अपनी राय देनी है कि इस टूर्नामेंट को कैसे हम सर्वश्रेष्ठ बनाएं, कैसे हम सबको इसमें जोड़ सकें, और इस टूर्नामेंट में कितनी मैक्सिमम भागीदारी हो लोगों की, और ट्रांसपेरेंसी हो, कोई बेईमानी ना हो, और कैसे इसको और अच्छी ऊंचाइयों पे हम ले जाएं। तो आप सबके जो भी विचार होंगे हम यहाँ पे सुनेंगे और आपसे तर्क वितर्क भी करेंगे। और इसमें एक संजय दुबे जी से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा, एक कापी पेन यहाँ मैंने रखे थे सबके, तो सर आपके उसमें कापी और पेन लेके आओ सबको, तो उसमें जो भी पॉइंट्स है आपको नोट करें दुबे भाई, ठीक है। माफ़ करना, आज कोई आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, आप नोट करें। ऐसे बहुत सारे प्रणाम करता हूँ। उसके बाद हमारे उस्ताद चौहान साहब, उस्ताद नीता साहब, उस्ताद अजय जी, उस्ताद संजय दुबे जी, और उस्ताद निरंजन जी, उस्ताद सरफराज साहब, और हमारे बाख्तियार खलीफा सुनील कांटे वाले साहब, तो सभी को, और इसके अलावा भी जो यहाँ हमारे बीच उपस्थित है जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, अशोक जी हैं, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत प्रणाम। और मैं सभी को ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं समान रूप से सबका
सम्मान हमेशा करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। तो सभी को बहुत सम्मान के साथ नमस्कार। दरअसल क्या है कि पिछले कुछ दिनों से मैं जो देख रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा मेरा अनुभव इस शौक का है नहीं, तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो हमारे लोगों में मतलब जो है कम ही लोग मिलेंगे हम लोगों में जो शौक इसको करते हैं। लेकिन जब हम ग्रुपों में जाते हैं तो वहाँ पे भाईबंदी की, भाईचारे की और इस बात की कि भाई शौक इससे अच्छा कोई है नहीं। लेकिन जो मेरे अपने अनुभव हैं उसमें लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये शौक अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये शौक जो है हमें लगता है कि कई बार तो मन करता है कि छोड़ के आगे खत्म कर दे, ये शौक है ना। तो मैं कम से कम जो हम लोग यहाँ खड़े हैं या जो बैठे हैं, जो इसमें उपस्थित हैं, वो इस चीज़ को तो कम से कम फाइनल करें कि हम इस शौक को कुछ इस लेवल पे लेके जाएंगे कि हमारी जो टीम है वो अपनी एक अलग पहचान बनाएगी, चाहे वो ईमानदारी के लिए हो, जो हमारा कमिटमेंट है खेल के प्रति उसके लिए हो। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग शहर में टूर्नामेंट कराते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात करा देते हैं और इस तरह से सोचते हैं कि शायद इसका किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारी टीम आगे निकल के आ जाएगी। अगर हम जिले के नाजिम हैं या स्टेट के नाजिम हैं, इस लेवल पे हम सोच के चलेंगे कि हमें उसको आगे करना है, पीछे करना है, तो हम कभी सक्सेस हो नहीं सकते, उसको अच्छा कर नहीं सकते हैं। मोहम्मद उस्ताद को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सभी उस्ताद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं बिहार से आऊँ। वैसे बिहार में कबूतरबाजी का शौक बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया में एंट्री बहुत कम होती थी। फर्स्ट टाइम मैं मोहम्मद उस्ताद से संपर्क किया था आज से 5 से 6 साल पहले। इनके द्वारा हमारा ऑल बिहार में एंट्री हुआ था और उस समय से लगभग पिछले 7 सालों से रेगुलर में एंट्री कराते आ रहा हूँ। इस बार भी एंट्री हुई है और अब थोड़ी अच्छी स्थिति में आई है, क्योंकि ये बिहार में बहुत कम लोग जो हैं कबूतरबाजी के शौक को अपनाते थे, लेकिन आज के डेट में अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ लोग इससे अवेयर हैं और वो कबूतरबाजी के शौक को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इस बार 5-6 डिस्ट्रिक्ट में हमने एंट्री कराया है। हमारे साथ हमारे अजय सिंह जी हैं, वो भी हमारे स्टेट नाजिम हैं, वो भी बिहार को देखते हैं और मेरे द्वारा भी देखा जाता है। हम दोनों लोगों के द्वारा एंट्री की जाती है, उसके द्वारा हम लोगों ने इस बार एंट्री कराया है। 50 टीम हम वहाँ से ले सकते हैं। अब 40 से 50 टीम लेने का मतलब ये है कि ऐसे ही अलीगढ़ है, वहाँ से भी टीम 25 बड़े आराम से हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे शहर हैं, मेरठ है, मेरठ से 20-25 टीम हो जाएंगी। तो इस तरह के बहुत सारे शहर हैं जहाँ से हम 25+ टीम ले सकते हैं। अब मैं एक बात करता हूँ, बहुत सारी टीम। हाँ, क्या है, मेरे हिसाब से जो हमें 2 चरण में टूर्नामेंट उड़ा रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। जो मेरा कहना, बाकी राय देना। एक मिनट में बोल दो, फिर आप बोलो। हो सकता है पॉइंट आ जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ पहले स्टेट नाजिम अपने पे आए, अगर आपस में करते हैं कि उसके बाद तो क्या डिफरेंस। हर आदमी स्वतंत्र अपने विचार जो है रखे, विचार सुने, फिर आगे बढ़ते जाए, फिर आप लोगों को फैसला करना जी। पहले एक चीज भूल गए थे हम लोग, हमारे पंडित जी जो नहीं रहे स्वर्गीय, उनकी याद के अंदर 2 मिनट का शो कर देते हैं, क्योंकि ये पहली बार उनके जाने के लिए वापस आते हैं। तो उधर पर ही था कि लोग लोकल क्लब खेलते थे। अभी हमने ऑल इंडिया इंट्रोड्यूस किया तो बहुत अच्छे से लोगों ने उस पर इंटरेस्ट दिखाया है। बट रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ बहुत क्या कहते हैं वो गैप छोटा होता है उड़ान का, छोटे छोटे क्लब बहुत ज़्यादा हैं। तो एक हफ्ते के अंदर में सब उड़ान एक साथ इकट्ठे हो जाने की वजह से कुछ लोग की तैयारी होने के बावजूद वो उनको एक टूर्नामेंट या 2 टूर्नामेंट स्किप करना पड़ता है। जैसे मैंने खुद 2-3 टूर्नामेंट स्किप किया कि भाई ये वाला बड़ा टूर्नामेंट है, मेरे को इसमें पार्टिसिपेट करना। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारे यहाँ जमशेदपुर में क्या होता है 10 से लेकर 20 तक में या 22 तक में सारी उड़ानें हो जाती हैं। तो ऑल इंडिया की जो उड़ानें हैं उसको आप 25 से 5 जून या 10 जून के बीच में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उस वक्त जो होता है पूरे इंडिया में गर्मियों का मौसम होता है,
25 से 10 के बीच। और ये वेदर जो है सबको ऑलमोस्ट एक जैसा मिलेगा, ऐसा ना हो कि कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा मिल जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी मिल जा रहा है, क्योंकि ये इंडिया का खिताब है चैम्पियन। तो जो चैम्पियन बंदा बनता है तो उसे कहीं से ये नहीं महसूस होना चाहिए कि भाई सामने वाला कह रहा है आपके वहाँ मौसम नरम था इसलिए आप जीत गए। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ 25 से 10 जून के दरमियाने में, ठीक है। और मेरा एक ये कंसर्न था कि जो हम लोग क्वालिफाइंग राउंड करते हैं उसके बाद 30% या जो 33% निकाल रहे हैं, उससे भी एक टॉप 20 प्लेयर्स निकाल के एक दिन अगर उसका उड़ान कराया जाए तो वो ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होगा और अच्छे से उस पर मुआयना भी होगा। बहुत दफ़ा क्या होता है कि जजेस सेम सिटी में सेट करने में दिक्कत होता है एक हफ्ता के बाद कि मुझे तो कोई खबर देता ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को ठीक से मॉनिटर करने के लिए एक प्रॉपर रूल ऐसा हो कि जजिंग में कोई दिक्कत नहीं है। टॉप 20 सेट होगी तो उसके लिए क्या है ना, हम इंटर स्टेट या अदर स्टेट से जज सेट करके प्रॉपर एक तरीके का उड़ान हो सकता है, क्योंकि जो चैंपियन निकले तो उसको देख के लगे हाँ भाई सामने वाला चैंपियन ज़बरदस्त कबूतर। ये मेरा एक कंसर्न। सभी सारों को भाइयों को नमस्कार। और आपको रखा कि टेम्परेचर क्या बहुत मेन होता है कि ऑल इंडिया में अलग अलग जगह टेम्परेचर होता है। वेस्ट बंगाल में उस टाइम जब ऑल इंडिया हुआ 15 मई को तो उस टाइम 30 का टेम्परेचर था। और उसी लिहाज से अब हमारे जो एरिया था वहाँ 47 डिग्री चला बहुत चला। तो ये बड़ा एक मेन है। जैसे भैया ने बताया कि इसे 4 जोन में डिवाइड करा जाए, तो ये आप लोग इसे डिसाइड करेंगे एक पारदर्शिता करके हर आदमी को मौका मिला। और एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी एक भाई बोल रहे थे कि जब तक हम कबूतर शुरू करते हैं पुराना लास्ट तक मई में हम चालू करते हैं, जब मई में चालू करते हैं कबूतर उड़ना तो वो लास्ट इतना ठंडा मौसम हो जाता है शुरू में, ज़्यादा गर्म नहीं होता क्योंकि हमारा वो पहाड़ी क्षेत्र वाला टच हो गया है देहरादून वाला। तो जब कबूतर हमारे उड़ने चालू करते हैं वो तैयारी 20-25 के बाद उड़ना चालू होते हैं मई में। हाँ, तो बस मेरा यही है कि इसे 3rd संडे मई में करें या 4th तक। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो पहाड़ है। 8 किलोमीटर के एरिया में पहाड़ है, सामने रखा हुआ है। और लो फ्लायर की तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि वो 3-4 दिन गायब ही हो जाता है। तो वहाँ अभी नहीं हाई फ्लायर नहीं हाई फ्लायर में उसमें ज़्यादा मार है। और जो लो फ्लायर में अभी मेरे हिसाब से अभी 1-2 साल से ही वहाँ शौक बढ़ा है। आप समझ रहे होंगे सही बात। अभी लो फ्लायर जो है वहाँ बहुत ही मतलब कैसे बताओ 1-2 साल से ही शौक आया है। तो कोशिश तो कर ही रहा हूँ मैं कि भाई और जितना ज़्यादा हो सकेगा, क्योंकि काफ़ी मेरा बड़ा एरिया है तो मैं जाता भी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो जजिंग पे भी चला जाता हूँ, क्यों जानता हूँ गलत कह रहा हूँ। मैं तो 400 किलोमीटर जजिंग पे भी जाता हूँ। मुझे 20 बार फोन आते हैं। हाँ, तो ये है कि कर रहे हैं कोशिश। अब देखें आउटपुट जो हमारी तरफ से निकलेगा वो अगले साल में दे पाऊँगा। लेकिन मेरे पास कोई इशू नहीं है कि भाई वहाँ ठंडा है या यहाँ गर्म है, ये तो इशू बने ही गए। कोशिश करेंगे इसमें इस बारे में ही मीटिंग बुलाएंगे। बहुत डिफरेंस था उसमें, तो इसी चीज के लिए भारत जो है कोई भी गर्मी सर्दी से बॉम्बे का मौसम होगा और सारी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सभी उस्तादों को मेरा नमस्कार। और मेरा उस्तादों से काफ़ी बार बातें हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि शौक को एक अच्छे लेवल पर ले जाने। ये ऑल इंडिया IPA एक हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हम जितने भी हमारे हिंदुस्तान के टूर्नामेंट में खेलते हैं वो अपने हारते हैं जीतने वाली बात है, लेकिन वो पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक बहुत बड़ा फख्र है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट में हम शिरकत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट को एक कायदे से एक वेबसाइट तैयार हो, जैसे राजस्थान सरकार से उसमें जितना भी अपडेट ऑलरेडी है हमारा, वो है ऑलरेडी हुआ है, वो जितना भी हमारा अपडेट्स है, मान लीजिए ये जो प्रोग्राम आ रही है ये टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, उनका जो वेबसाइट नहीं हो सब अपलोडेड है। और हमारे जितने भी जिला नाजिम है, मैं आग्रह करूँगा कि उन जिला नाजिम जितने भी छतें उठती हैं
लिस्टेड करें और उनको लिस्टेड करके एक जो आपने साल में एक बार पैसा लेने की बात की, आप हर उनको एक मंथली कर दें कि आप मंथली जमा करें, जिससे आप अगला साल खेलने वाले हैं इस टाइप का करें तो आप मेरे ख्याल से रूटीन में आएंगे। नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। सब लोग ये कहने लगे कि पैसे बनाने हैं आपको। नहीं वैसी बात नहीं। ये आप टूर्नामेंट अगर मान लीजिए 25 छतें मुरादाबाद में, 25 छतों को आप लिस्टेड करें और ये हमारे वेबसाइट से जुड़े हैं कि वो हमारे टूर्नामेंट में हर साल खेलेंगे, तो एक कायदे से खेल का एक हमने किसी को जबरदस्ती नहीं करनी, जिसका दिल करे वो खेले, जिसका दिल नहीं। आप अपना पॉइंट बताइए कि क्या इसमें क्या सुधार करा जा सकता है, कोई आपकी नज़र में? हाँ, मेरे नज़र में है कि जजमेंट जज जो लगते हैं, हमारे नाजिमों का जो जिम्मेवारी रहता है कि किसी छत में जज लगाना, ये सबसे बड़ी हमारी परेशानी होती है कि हमारे मान लीजिए 25 छतें हैं, इसमें 4 छतों के जज दे रहे हैं, मैं भेज रहा हूँ, मगर 21 छतों के जजों को अपने इलाके से लगाना पड़ता है और टेंशन होती है 2 दिन रात में इस जज को कहाँ भेजना। तो ये जज जो है हर छत को जज देना अनिवार्य करें कि आप अगर एक चीज और भी है, वो जैसे निकल के एक बात आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जब टोटल पूरे हिंदुस्तान से एंट्री है 30, समझ रहे हो? जब 30 एंट्री है, हम हर साल अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, सारे उस्ताद मिलकर पूरी कमेटी लगाते हैं, आप लोग भी साथी हो हमारे, आगे भी लगाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब जब 30 एंट्री आए, लेकिन ऐसी है कि वो चिक चिक ना हो, साफ सुथरा शौक हो। एंट्री जो भी देगा उसको जज देना पड़ेगा। अपने जो पर्चे छपवाओगे उसमें जिला नाजिम अपने पर्चे पे अपने हाथ से पेन से लिख के देगा कि जो जिस आदमी ने जज नहीं दिया ना तो उसके एंट्री के पैसे वापस मिलेंगे, ना ही उसकी छत मांगी जाएगी। इस बिहेव पे कोई एंट्री देता है तो ले लो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। और जब जिला नाजिम जहाँ गएगा जज को वहाँ भेजना पड़ेगा उसको। ऐसा भी नहीं है कि मैं तो 5 में भेज सकता हूँ, नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ भेजना है। वो आप सोचना तो आपको है ना, क्योंकि तो कोई ऑल इंडिया कमेटी उठ के आपके यहाँ शहर में नहीं जा सकती। वो आपको जिला नाजिम बनाया इसलिए गया कि आपकी जिम्मेदारी है पूरे शहर में ईमानदारी से टूर्नामेंट कराने की, तो आपकी सोच के हिसाब से उन लोगों को चलना पड़ेगा। और जैसे एक बात निकल के आई पीछे मुरादाबाद से, और चैन सब तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं बढ़िया, और एंट्री भी अच्छी आएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भाई ये जो हाई फ्लायर कबूतर उड़ाने वाले हैं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कबूतर उड़ाते हैं। हमारा जो टूर्नामेंट होता है 23 कबूतरों का होता है, तो वो कह रहे हैं भाई 2 हफ्ते हमें ख़राब करने पड़ते हैं अगर आप इसको 2 चरण में कर रहे हो, तो इसको एक में उड़ाओ। तो वैसे मेरी भी यही राय है कि शायद ऑल इंडिया एक ही चरण में उड़ना चाहिए ना, सर्दियों की तो खास कर। राजेश भाई का फॉर्मेट था और ये फॉर्मेट बड़ा अच्छा कामयाब रहा है। इसके साथ जो है ना क्रीम तो 20-25 और 30% तो क्रीम है ना, ये तो मतलब ये यूपी से जैसे जो लोग कबूतर उड़ाते हैं, हम मुरादाबाद में 51 कबूतर उड़ रहे हैं, 100 उड़ा रहे हैं, वो हमारे चक्कर में खाली एक आदमी अपना पूरे शहर का शो खराब नहीं करते। वो 2 हफ्ते नहीं कूद के जाएंगे। अभी अपनी बात में कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं भाई नहीं ज्यादा नहीं यार, वो उड़ा दो, क्या उड़ा रहे हैं, हमें क्रीम तो देगा उसकी उड़ा लेंगे, तो कोई बात नहीं। बात यहाँ पर यह है कि वही वाली बात आ गई इनकी कि इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना ही अपनी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो उस टूर्नामेंट में जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो करेगा, जो नहीं करना चाहता नहीं। अब अपने शहर तक ही सीमित रहना चाहता हूँ, शहर तक रहेगा। ये तो पूरे हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे को जानते हैं। करना थोड़ा सारे उस्ताद भी मिलके, भाई ये जो 3-4 जो स्टेट है ना, इनका अलग से, हाँ, ये जोन में कर सकते हैं, जोन में कर सकते हैं। आप जो है ना, आप कह रहे हैं पीछे आप देख रहे हैं समय के हिसाब से कि आप मौसम को देख रहे हैं, आप एक बारी जोन की लिस्ट एक बारी बना के देखो, बना के दो कमेटी के सामने। हाँ, एक बारी जोन की आप बना के देखें, डिस्कस करते हैं इस बारे में। और ये जो है ना, ये गर्मी में हो सकता है, सर्दियों में सर नहीं, सर्दियों होता ही नहीं हमारे। एक सेकंड, गर्मियों में एक सेकंड, आपने 2 पॉइंट के एक तो अपलोड होना चाहिए वेबसाइट, ऑलरेडी ये फंक्शन में। और फर्स्ट टाइम हमने भी भाग लिया था ऑल इंडिया में। भोपाल से एंट्रियाँ नहीं आती थी, ना एमपी से आती थी, पर इस बार आप सभी के सहयोग से कुछ तकरीबन 34 एंट्रियाँ आई, और जिसमें हमारे एमपी है बड़ा, पर कबूतर परवरी का शौक 3-4 स्टेट में गिरेबाज का होता है, और मैं गिरेबाज का ही हूँ। और पंजाबी मद्रासी में स्टेट नाजिम सलीम भाई हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, ये 4 शहर बचे हैं जहाँ पे सिर्फ गिरेबाज का शौक होता है। बाकी सब जगह अब पंजाबी मद्रासी कबूतर चल रहा है, इंदौर में भी और उज्जैन में कुछ ही छतें 10-20 दोनों जगह पे। तो वहीं पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब छोटे छोटे स्टेट में अभी मैंने कुछ बात करी है, वहाँ बढ़ाऊँगा 1-2 एंट्रियाँ। हाँ, बस शौक बढ़े,
शौक के लिए, एंट्री नहीं, ताकि जो लोग इससे अनजान है IPA से, इन्हें पता ही नहीं है कि ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रहा है। अभी 34 एंट्री दी थी गर्मी में, और सर्दी में तो बहुत नामुमकिन है, क्योंकि मैं भोपाल से ही शो करता हूँ। मैं खुद, हमारे यहाँ पे हम 150-200 कबूतर तैयार करते हैं तो 11 नहीं निकाल पाते सर्दी में, क्योंकि मार इतनी है हमारे यहाँ भोपाल में। क्योंकि ये अपने जो बाज बेरी, इनका ब्रीडिंग सेंटर भी है भोपाल, वहाँ पे छोड़ते हैं पैदाई उनकी ब्रीडिंग करवा के, तो 11 निकालना मुश्किल पड़ जाता है। हमारे लोकल के टूर्नामेंट में अभी 100-125 एंट्री आएंगी, अभी हो रहा है वहाँ पे, उसमें 51,000 रुपये फर्स्ट है, पर उसमें 100-125 एंट्री आएंगी, पर कबूतर वही है 10-12, वो भी नहीं निकाल पाते सही से। तो मुकद्दर की उड़ान होती है, जो फर्स्ट ले जाता है वहाँ पे नसीब वाला, जिसके उड़ान वाले दिन भी नहीं पिटे। 12 उड़ाएंगे तो 6-7 में ही फैसला होगा, पर कोशिश कर रहा है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। हाँ, गर्मियों के लिए मैं यही पॉइंट रखना चाहता हूँ कि हमें गर्मियों में 3rd और 4th हफ्ता मिले वीक उड़ाने के लिए, क्वालिफायर में 3rd वीक मिले और फाइनल 4th वीक मिले लास्ट में। बस यही मेरा एक पॉइंट है, बाकी तो सब पॉइंट सबने दे दिए, वही सेम रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। बस एक हमें जो MP में 3rd और 4th क्वालिफाई हमें चाहिए 3rd वीक, और फाइनल चाहिए 4th वीक। बोलो आप भी भाई खड़े हो जाओ यार। ये सलीम उस्ताद, आप सब जानते होंगे, सलीम कुरैशी भाई। और नमस्ते सभी, यहाँ पर IPA ऑल इंडिया टूर्नामेंट के तमाम उस्तादों को और यहाँ पर जितने भी मेहमान आए हैं इन सभी को, इन्होंने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया और सबों ने बहुत अच्छी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए राय दी है। उसके अंदर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो पहले ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता था, जो सरदार दलविंदर सिंह जी करवाते थे जी, और उसके अंदर सिर्फ एक उड़ान हुआ करती थी। तो मेरा एक ये कहना है कि IPA को ना फैला के शॉर्ट में हो, ताकि दूसरा खिलाड़ी अपने शहर के कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सके। तो इस टूर्नामेंट को जितना शॉर्ट हो सके, ज़्यादा ये जोन बढ़ा के इसको जो है फैलाया जाए। चुनाव बढ़ने में चाहते हैं जी हाँ, तो जो है ये तो ऑल इंडिया हैगा, इसके अंदर किसी का भी मुकद्दर हैगा। ज़रूरी नहीं हैगा कि जो है वहाँ पर किसी और स्टेट के अंदर जो है वो टेम्परेचर इस साल रहा, वो अगले साल भी वही रहे। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है वहाँ पे ऐसे ही है जी। और जहाँ पर रहता हैगा तो वहाँ पर हम आप लोगों के साथ में हैं, जो आप डिसीजन लेंगे उसके लिए। बॉम्बे के अंदर इस बार क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि IPA के सभी उस्ताद विपिन जैन साहब, उस्ताद नीता भाई, उस्ताद अजय चौधरी, उस्ताद चौहान साहब हमारे बीच में नहीं रहे, पंडित जी साहब, विमल पंडित जी, उस्ताद दुबे जी, उस्ताद सरफराज भाई और उस्ताद निरंजन साहब मौजूद हैं, कविज बागसी साहब भाग्यार, आप सभी को मेरा नमस्कार। और सभी स्टेट नाजिब जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ है, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इतिहास में आपने देखा होगा, हिंदुस्तान के इतिहास में आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसी कोई मीटिंगें नहीं होती। टूर्नामेंट होता है, फंक्शन होते हैं, इनाम बांटे जाते हैं। एक टूर्नामेंट को सक्सेस करवाने के लिए कितना बड़ा खर्च, और IPA कमेटी के जितने भी उस्ताद हैं और इनसे जुड़े हुए बादशाह खलीफा जो भी पार्टी के मेंबर हैं, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है या इनको कोई सरकार को लाभ नहीं दिया जा रहा, कोई पेमेंट नहीं दिया जा रहा। एक हिंदुस्तान के शौक को बढ़ाने के लिए आप और हम जितने स्टेट नाजिम बनाए हैं उनको चुना है कि ये चेहरे हैं, ये हमारे इज्जत को भी रखेंगे, इस शौक को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे नाम के साथ साथ दिल्ली का नाम और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट है उन सब का नाम जो है आसमान की बुलंदियों पर छुए, और वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान एक अच्छे शौक में हिंदुस्तान का नाम शुमार हो। इसीलिए ये कार्यक्रम और इतनी मेहनत, कोई झंझट में नहीं पड़ना चाहता। आज की तारीख में आपने देखा होगा, अच्छे बुरे लोग सब है, जब 100 लोग अच्छाई को मापते हैं, उसमें से अगर 5 लोग बुराई करते हैं तो दिल इतना फटता है कि ये 100 को छोड़ देना, वो 5 भी 100 पे भारी पड़ते हैं। जैन साहब ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इसलिए इसको किसी भी तरीके से, आप सब समझदार हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, सब शौक की बारीकियों को अच्छी तरीके से समझते हैं।
ऐसा नहीं है कि मैं ही एक समझदार हूँ जो आप लोगों मैं अपने सिर्फ विचार रखता हूँ और ये मेरे विचार मेरे तक है, आप अपनाएं तो आप सब ठीक रहेगा। तो दोस्तों ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना है, इसमें कई तरीके की बातें सुननी पड़ती है, जबकि कोई सरकारी संस्था नहीं है या कोई सरकार पेमेंट नहीं देती है। इस संस्था को सरकार ने नहीं बनाया है, ये संस्था सिर्फ एक शौक करने के लिए है और हमें इस शौक को आगे बढ़ाने के लिए चुना है। जब हमें ये पद दिया गया है, ये पद इसलिए नहीं दिया गया है कि हम अपने स्टेट का ध्यान रखें, ये पद इसलिए दिया गया है कि हम अपनी स्टेट की गरिमा को समझें और इस टूर्नामेंट को सच्चाई के साथ कैसे आगे बढ़ाएं। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। जो पद दिया गया है हमारे लिए, गुजरात भी एक है, एमपी भी एक है और राजस्थान में यूपी भी एक है, सारे हमारे लिए एक ही है, कोई इसमें अलग नहीं है। क्योंकि हमें ये पद इसीलिए दिया गया है, हमें अपने स्वार्थ के लिए नहीं दिया गया है कि हम अपने स्टेट को ध्यान में रखें कि हमारे स्टेट में अच्छी उड़ान हो या हमारे स्टेट का कोई आदमी इनाम लेकर चला जाए। ये जो है एक परिवार है, उस परिवार का नाम तभी होगा जब ईमानदारी के साथ कोई इनाम लेकर जाएगा तो इस परिवार का नाम होगा। ये जो परिवार बना है के साथ ध्यान दें, हर स्टेट नागरिक जो है के साथ काम करें। जनता उनके पास टाइम नहीं है, मैं जानता हूँ, उन्होंने भी अपना 3 समय किया, पिछले साल एक अमेरिकी उड़ान को मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाता था जब जैन साहब को मैं सुनता था कि यार जैन साहब के ऑल ओवर रिलेशनशिप एक बंदे से मेरे ख्याल से खराब है। लेकिन आज की डेट में ना जाने जैन साहब के सामने कुछ तो बड़े होंगे खिलाफ के लिए। जैन साहब से ये अगर क्योंकि जब आप अच्छाई का काम करोगे तो कुछ तो पीछे लगेंगे ही। ये जैन साहब की बात नहीं, आप और हम सबके कोई न कोई तो खड़ा हुआ ही होगा। ये अपने अपना काम ईमानदारी से करना है। और जो आपने भी जज के बारे में बात की, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, इसमें लिखा हुआ है जो खिलाड़ी एंट्री जमा कराएगा उसको एक जज देना चाहिए। और स्टेट नाजिम जज को लगाने की ड्यूटी स्टेट नाजिम की है, जिला नाजिम की ड्यूटी जज को लगाने की नहीं है। मैं चाहूँगा मेरी बात का स्टेट नाजिम जो है अपने स्टेट के जजों की लिस्ट तैयार करेगा। स्टेट नाजिम अपने विवेक से, अपने दिमाग से जज लगाएगा। जिला नाजिम की सहायता जब स्टेट नाजिम को होगी तब जिला नाजिम से बात करके जजों को क्रॉस में कैसे लगा जाएगा, जिस स्टेट से जितनी छतें उड़ रही हैं और जो जज जाएंगे, फिर वो जिला नाजिम की ड्यूटी है कि स्टेट नाजिम ने जो लिस्ट तैयार कर दी है उन जजों को और उन खिलाड़ियों को जो इसमें भाग ले रहे हैं वो अपने जिले से उनको हैंडल करें। स्टेट नाजिम अपना काम करेगा, लेकिन जजों की ड्यूटी बनती है, जिला नाजिम की ड्यूटी बनती है कि जजों को पहुँचाए। फिर एक बहुत बड़ी समस्या थी जो पिछले बार मैंने जैन साहब को देखी, जैन साहब के हो सकता है आपके लिए, जब जज लगाए जाते हैं, जज लगाने का काम होना चाहिए उड़ान से 5 दिन पहले। अपने नियम में एक लाइन नहीं लिखी है, थोड़ा सा उसकी एक लाइन ऐड करवानी है हमें कि उड़ान तारीख से 5 दिन पहले कोई अपनी छत कैंसिल करवाना चाहे तो अपनी छत कैंसिल करवा दे। एक बार लिस्ट जारी होने के बाद चाहे आप लिस्ट उड़ान कैंसिल करवा दें, आपके यहाँ जज नहीं आएगा, लेकिन आपको जज देना जरूरी होगा। अब पिछली बार समस्या ये हो गई थी कि जज साहब ने लिस्ट जारी कर दी, कोई एक दिन पहले रात को 12 बजे फोन कर रहा है, कोई 11 बजे, मेरे ये काम हो गया, मैं जल्दी दे सकता। अब जैन साहब कब उसको हटाएंगे, कब उसके यहाँ कैसे भेजेंगे, क्या जैन साहब पूरी रात लेके बैठेंगे और कैसे भेजा? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। 5 दिन पहले, फिर अगर कोई ऐसा नहीं करती है, 5 दिन पहले स्टेट नाजिम जो है जजों को लगाएंगे या 1-2 साल के लिए उसको लगाया जाए, इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब नियम जो है इसमें बहुत मुख्य जो नियम, उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो उड़ान के चलते आ रहे जो इसमें दिए हुए फ्लाइट ट्रेन कितने देर हो जाएगी? हमने देखा है। सभी उस्तादों को मेरा नमस्कार। उन्होंने ब्रेक ले लिया। मम्मा उस्ताद जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो वो चले गए। हो गई बात ज़्यादा उनकी बिगड़ रही थी तो उनको नीचे भेज दिया। कोई नहीं। हमने देखा है कि हमारे बहुत से स्टेट नाजिम बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ स्टेट नाजिम समझने में दिक्कत है, उनके पास समय नहीं।
लेकिन इस उड़ान के अंदर आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। समय निकालने का मतलब ये है कि स्टेट नाजिम जब ड्यूटी जब जजों की लगाते हैं तो उस वक्त उसको पूरा ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए जो जज लगा है। और अपने जिला नाजिम और स्टेट नाजिम दोनों ही जो मुख्य बिंदु है वो खिलाड़ियों को समझाना बहुत ज़रूरी है। चाहे पर्सनल पर जिला नाजिम, स्टेट नाजिम हर एक को फ़ोन नहीं लगा सकता है। जिला नाजिम की ड्यूटी है कि अपने स्टेट से जितने भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उनको पर्सनल में लगा दे। कितने होते हैं? 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं। उनको फ़ोन लगाकर ये जरूर समझाएं उड़ान से पहले जो वीडियो आता है वो बहुत ज़रूरी है। ये मुख्य पॉइंट मैं बता रहा हूँ। वीडियो को चेक किया जाएगा, फिर आप स्टेटमेंट सुने कि उस वीडियो पे आपके क्या स्टेटमेंट आ गए। डाल दिया वीडियो, अपना काम खत्म हो गया, वो सुनते ही नहीं है, फिर वही कबूतर उड़ाते हैं। फिर जो हम रिकॉर्ड मांगते हैं वो रिकॉर्ड जब लास्ट में हम चेक करते हैं तो रिकॉर्ड के अंदर वही चीज़ें मांगते हैं जो नियमों में बताया गया है कि सुबह कबूतर उड़ाने से पहले आपके कबूतरों का वीडियो होना चाहिए, झंडी देते हुए का वीडियो होना चाहिए उन कबूतरों का। और जो वापसी में बैठ रहा है उस कबूतर को बैठते हुए का वीडियो बनाना जरूरी है। बैठते हुए का वीडियो फिर फोटो खींच के फॉर्म में टाइम टेबल लिख के 10 मिनट के अंदर ही ग्रुप में चलाना। और अगर कबूतर नहीं आता तो हर 1 घंटे में फॉर्म डालकर नीचे वॉइस छोड़कर अपनी भोपाल सिंह जी, कालू भाई सब गए इंदौर सलीम भाई के कार्यक्रम में। तो सुबह में हम लोगों ने तैयारी कर रहे थे, हम लोग नाश्ता वास्ता किया हम लोग सब ने, और नहा धो के कपड़े अपने पहने। सबसे लास्ट में उस्ताद ने अपने कपड़े निकाले, कपड़े निकाल के पहने। कालू भाई आए, आके चौहान साहब को बोले कि उस्ताद यार आप तो सबको खा गए। उस्ताद ने कहा यार मैं तो एक ही कचौरी खाई, सब कहाँ खा गया। मतलब हमारे वहाँ ये कहावत में सबको खा गए, मतलब कि सबसे अच्छे लगे। अब उस्ताद ने तो कोई समझे ही नहीं, मैं तो यार एक ही कचौरी खाई है, क्या खा गया। उस्ताद भी समझ नहीं पाए, मैं तो यार एक कचौरी खाई, क्या खा गया। जी लड़के बन गए।